गाइस होप यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अमेजोन आपकी इनवॉइस क्यों रिजेक्ट करता है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ रिजेक्शन, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट, आप कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से अमेजोन आपका इनवॉइस रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि इनवॉइस सबमिट करते हैं, अगेन एंड अगेन सबमिट करते हैं, बट अमेजोन हर बार उनका इनवॉइस रिजेक्ट कर देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द रीजन दैट सो व्हाई अमेजोन इज गेटिंग रिजेक्टेड माय इनवॉइस अगेन एंड अगेन। So there are many reasons why Amazon reject your invoice. So first of all, you need to find out the reason. देखिए, अमेजोन जब भी इनवॉइस रिजेक्ट करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होती है। बिकॉज अमेजोन जब आप एक बार सबमिट करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, आपकी अगेन एंड अगेन रिजेक्ट जब होती जाती है ना, तो आपकी इनवॉइस के ऊपर मसले होते हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले इनवॉइस चेक करनी चाहिए कि मेरी इनवॉइस कैसी है। ठीक है। अब जिस तरह आपके सामने एक इनवॉइस है, ठीक है, अब आपको ये थीम वगैरह इसका इनवॉइस का शो हो रहा है। अब देखिए, ये कंप्लीट एक इनवॉइस है जिस तरह एक सेल्स इनवॉइस होती है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप इनवॉइस सबमिट करते हैं ना, तो आपकी जो इनवॉइस है वो परफॉर्मा इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, वो सेल्स इनवॉइस होनी चाहिए, यानी कि पेड इनवॉइस। जो आपने सप्लायर से या ब्रांड से परचेजिंग की है, तो वहाँ पे उसका पेड टैग लगा होना चाहिए, यानी कि पेड इनवॉइस होना चाहिए। बिकॉज अमेजोन परफॉर्मा इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता। अमेजोन हमेशा जो पेड इनवॉइस होती है उसको एक्सेप्ट करता है। परफॉर्मा इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है, बट कभी कभी मोस्टली जो है आपकी सारी पेड इनवॉइस ही एक्सेप्ट होगी। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि अमेजोन वेरीफाई करता है। और अमेजोन कहता है कि आपकी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका इनवॉइस पे होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, सबसे पहले इनको समझें। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ शो हो रही है कंपनी नेम। आपका जो इनवॉइस पे कंपनी नेम है, वो जब जिस सप्लायर से बाय कर रहे हैं उसका सप्लायर का नेम होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद सप्लायर का एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस होना चाहिए उसका, उसका जो कंप्लीट एड्रेस सारा होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसका वेबसाइट होना चाहिए। ये सारी जो सप्लायर की इन्फॉर्मेशन है जो कि इनवॉइस पे होनी चाहिए। क्योंकि अमेजोन उसको वेरीफाई भी करता है कि जो सप्लायर है वो आपका फेक सप्लायर तो नहीं है, या वो ऑथोराइज्ड तो नहीं है। मतलब ऐसा है कि कुछ नॉन ऑथोराइज्ड होते हैं लेकिन वो सेलिंग कर रहे होते हैं, काउंटरफेट प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। दैट्स वाई अमेजोन उसको वेरीफाई करता है। इसीलिए आपके सप्लायर की ऑल डिटेल्स यहाँ पे होनी चाहिए कि अगर अमेजोन उसको वेरीफाई भी करता है तो अमेजोन उसको इजीली वेरीफाई कर सके। ठीक है। दैट्स वाई अमेजोन इसको वेरीफाई करता है और इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर लेता है। अब सबसे पहला ये तो मेन पॉइंट हो गया आपके जो सप्लायर की कंपनी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब आप अपना इनवॉइस देखें, आपके पास अभी जो इनवॉइस है जो आपकी रिजेक्ट हो रही है, आप उसको ओपन करें। आप देखेंगे आपकी सप्लायर से इन्फॉर्मेशन सारी ऊपर है। कंपनी, उसका सप्लायर का जो नेम है वो वहाँ पे ऊपर है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका वेबसाइट है, उसका ईमेल है, उसका डिटेल वहाँ पे होना चाहिए। अगर तो वो नहीं है, मीन्स दैट समथिंग इज मिसिंग। दैट्स वाई अमेजोन गेटिंग रिजेक्टेड योर इनवॉइस अगेन एंड अगेन। सप्लायर का इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा तो आपका इनवॉइस भी रिजेक्ट हो सकता है। एंड द सेकंड मेन थिंग इज दैट कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बिलिंग एड्रेस। ठीक है, बिल टू। अब यहाँ पे बिल टू एड्रेस पे आपका नेम, आपकी कंपनी नेम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे डिटेल आपकी सारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए जो कि आपके अमेजोन सेलर अकाउंट के अंदर है। जब अमेजोन का आपका अपना बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस है, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका जो नेम है सेलर सेंट्रल पे सेम होना चाहिए। आपका कंपनी नेम है, ठीक है, वो भी सेलर सेंट्रल पे सेम होना चाहिए। एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो बिल टू एड्रेस पे होती है और आपके सेम सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ मैच होनी चाहिए। बिकॉज हमेशा अमेजोन इसी के साथ वेरी करता है, मैच करता है और उसको वेरीफाई करता है। अगर आपकी यहाँ पे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी या फिर सेम नहीं होगी, तो अमेजोन उसको डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा। शिप टू एड्रेस डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप किसी वेयर हाउस यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप कोई प्रेप सेंटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना हमेशा प्रेप सेंटर का एड्रेस डालें। और आप जब उसका शिपमेंट प्लान बनाते हैं, तो आप जब भी वहाँ पे आप शिप फ्रॉम लगाते हैं, तो आपका यहाँ पे शिप टू वाला यहाँ पे एड्रेस होना, बिकॉज जब आपकी इन्वेंट्री डिलीवर हो रही है शिप टू, इस एड्रेस पे आपकी डिलीवर होगी और इसी एड्रेस से आपके अमेजोन वेयर हाउस जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक वेयर हाउस से मंगवाई है और आपके अमेजोन पे गई किसी और वेयर हाउस से है। अमेजोन इस चीज़ को भी पकड़ लेता है। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान से रखनी है और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लाजमी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन आती है, जो आप प्रोडक्ट परचेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी डिटेल सारी होनी चाहिए। लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट का सीरम टाइप है या कुछ चीज़ है, यहाँ पे अगर वो 10 ml लिखा हुआ, तो आपने जो परचेजिंग की है वहाँ पे भी 10 ml होना चाहिए। अब ऐसे नहीं, आपने दो प्रोडक्ट की परचेजिंग की है, एक पे 10 ml है, एक पे 15 ml है, उसको वेरीफाई अमेजोन नहीं करेगा। सेम एज इट इज, जिस प्रोडक्ट के आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। और क्वांटिटी जो है मिनिमम एटलीस्ट 10 यूनिट्स की आपकी होनी चाहिए, अगर तो आप उसको अनगेट कर रहे हैं तो। अगर तो आप प्रोडक्ट को यानी कि अकाउंट आपका डीएक्टिव हुआ है, तो अमेजोन इनवॉइस मांगा है तो आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी वो क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि आपने आज तक जितनी भी उसकी अमेजोन या तो रिक्वायर्ड कर रहा है। जब अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिव करता है, तो आप अमेजोन बताता है कि इसका इनवॉइस सबमिट करें और इतने यूनिट्स की मुझे इनवॉइस चाहिए। यानी कि लाइक अगर आपने 2 से 3 बार भी परचेजिंग किया, तो आपने मल्टीपल उसकी इनवॉइस सबमिट करने की, मैंने इतनी बार इस सप्लायर से परचेजिंग किया है।
शिपमेंट प्लान आपको ओपन करें, ठीक है, सेलर सेंटर से जाएं, वहाँ पे शिपमेंट ओपन करें, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मेरी कितनी शिपमेंट बनी है इसी स्पेसिफिक एसिन की। आपको वहाँ से एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी, तो वो क्वांटिटी आपके यहाँ पे होनी चाहिए। अगर तो एक यूनिट पे आगे पीछे यहाँ पे मिस आउट हुआ तो अमेजोन आपका इनवॉइस रिजेक्ट करेगा। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। क्वांटिटी अगर मैच नहीं है, अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच है, अगर तो क्वांटिटी मैच नहीं हो रही, अमेजोन इसको रिजेक्ट कर देगा। प्रोडक्ट प्राइस डजेंट मैटर, बिकॉज अमेजोन खुद कहता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। अमेजोन इस चीज़ को नहीं देखता, अमेजोन ने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टैक्स कितना आ रहा है, आपने कितना पे किया, इट डजेंट मैटर, सो यू कैन लीव दिस, नो इशू। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी देखें, अमेजोन क्या केस में देख रहा है आपका। ठीक है। अब जब आपके सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि जब आपका इनवॉइस एक के बार रिजेक्ट होता है ना, आप अगेन एंड अगेन उसी को सबमिट करते हैं। आपका रिजेक्ट होता है फिर आप उसको सबमिट करते हैं, फिर रिजेक्ट होता है फिर आप सबमिट करते हैं। दैट इज नॉट अ गुड वे टू सबमिट द इनवॉइस टू अमेजोन। हमेशा जब आप इनवॉइस सबमिट करें, आप उसमें पहले देखें अमेजोन रिजेक्ट कर रहा है, अमेजोन को कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन की सपोर्ट टीम होती है उसको रीच आउट करें, उनके साथ केस ओपन करें, उनको कॉल करें। लोग ये बिल्कुल भी नहीं करते, 80% लोग ये नहीं करते, मुझे पता ही नहीं करते होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया होगा, इनवॉइस सबमिट होते बार बार या तो अगेन सबमिट कर देंगे, या कोई इनवॉइस बना के तो वहाँ पे सबमिट कर देंगे। कोई भी अमेजोन सपोर्ट टीम से बात करता ही नहीं है कि मेरा इनवॉइस जो है अथेंटिक है तो वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है। इवन कि आपकी जो सारी डिटेल्स है, आपका जो सप्लायर है उसका सारा एड्रेस लिखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, वेबसाइट, आपका बिलिंग एड्रेस लिखा, क्वांटिटी भी सारी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट लिखी हुई है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई अमेजोन इज गेटिंग योर रिजेक्ट इनवॉइस अगेन एंड अगेन, क्यों रिजेक्ट कर रहा है अमेजोन आपका इनवॉइस। इस चीज़ को फाइंड आउट करें आप। ठीक है, जब अमेजोन सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मेजर रीजन की व्हाट इज द, क्या आपकी रीजन क्या है। अब 70% केस में ऐसा होगा कि वो आपको कहेंगे कि आपका जो सप्लायर है वेरीफाइएबल नहीं है। कुछ लोगों को ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता अब उनको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि 70% केसेस में अमेजोन ऐसे करता है कि जब इनवॉइस रिजेक्ट करता है तो बताता है कि हमने आपके सप्लायर को वेरीफाई नहीं किया, योर सप्लायर इज नॉट वेरीफाइएबल। आप कॉल भी करेंगे तो आपको यही चीज़ कहेंगे, केस ओपन करेंगे तो फिर भी आपको ये कहेंगे कि आपका जो सप्लायर है वो वेरीफाइएबल नहीं है। ठीक है, या तो आपने इन्फॉर्मेशन मिसिंग डाली है, या आपने कोई चीज़ है वो आपने एडिट करके लगाई हुई है। ठीक है, तो अमेजोन इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और एक और चीज़, मेन चीज़ याद रखिएगा कि जब आप इनवॉइस सबमिट करें दो केसेस में, पहला केस याद रखिए जब आप अनगेट कर रहे हैं। अब अनगेट में क्या होना चाहिए, अनगेट में सबसे पहले जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे दैट्स वाई कि डेफिनेटली वो गेटेड होगी, और उसको लिस्ट करने के बावजूद वो तभी आप इनवॉइस सबमिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो डेट है ये उसी यहाँ पे होनी चाहिए, उसी डेट की जब आप प्रोडक्ट परचेजिंग की है। ठीक है, अमेजोन जब भी इनवॉइस देखता है तो लिखता है लास्ट 365 डेज, यानी कि 1 ईयर अगो तक कुछ भी हो सकती है, बट कोशिश करनी है विद इन सम डेज आपने बाइंग की हो, परचेजिंग की हो, उसका इनवॉइस आपके पास इन हैंड हो, तो वो आप इनवॉइस यहाँ पे सबमिट करें। ठीक है, ताकि अमेजोन को परचेजिंग को कि पता हो कि इसने कुछ दिन पहले ही परचेजिंग किया है, तो यहाँ पे डेट भी शो उसकी हो रही है। ठीक है, ये हो गया एक केस, इनवॉइस सबमिट करने के लिए डेट आपने क्या देखनी है। ठीक है, अब उसके बाद जब आपका अकाउंट डीएक्टिव होता है तब आपने यहाँ पे कौन सी डेट डालनी है। जब आपका अकाउंट डीएक्टिव हो रहा है और अमेजोन ने इनवॉइस मांगी है तो तब आपने क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है। तब आपने जो डेट डालनी है वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट की डेट डालनी है। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उससे एक दिन चाहे पहले की हो जाए, चाहे 10 दिन पहले की हो जाए, चाहे 1 मंथ की पहले हो जाए, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्ट लिस्ट की है उससे पहले की इनवॉइस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो 15 डेट को की है, ठीक है, आप सबमिट करें इनवॉइस 20 डेट की, तो अमेजोन कैसे कह सकता है कि आपने पहले वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है, ठीक है, उसके बाद आप परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये कोई भी अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी परचेजिंग करें ताकि अमेजोन को उसकी डेट का आइडिया हो कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट की है उससे पहले की परचेजिंग की है। ठीक है, अगर उसके बाद की करते हैं, लेकिन अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेशन के लिए या जब उसको एक्सेप्टेशन के लिए फिर मसला करता है। ठीक है, जब प्रोडक्ट अनगेट कर रहे हो उसका तो मसला नहीं, वो चाहे एक दिन पहले क्या परचेजिंग कर ले उस चीज़ का मसला नहीं होता। डेट भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो डेट आपने बहुत ही केयरफुली याद रखनी है। और उसके बाद एक और चीज़, जब आपका इनवॉइस रिजेक्ट होता है ना तो आपने सपोर्ट टीम से लास्ट भी कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो जब भी आपका चाहे एक बार भी रिजेक्ट हो रहा है आप अगेन से कांटेक्ट करें। जब आप एक सबमिट करेंगे उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसको आप ठीक करेंगे सोल्यूशन को, देन फिर आप उसको सबमिट करें। अगर आपका सप्लायर कहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैच नहीं है, या जैसे कि लाइक अगर उसका कंपनी एड्रेस नहीं लिखा हुआ या उसका वेबसाइट नहीं लिखा हुआ, आपने खुद एडिट नहीं करना। आप सप्लायर को रीच आउट करें, उनको मेल करें कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, हमारा ये इशू बना हुआ है, अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और हमें ये काइंडली इन्फॉर्मेशन ऊपर लगा के दे। जो सप्लायर की तरफ से आपको इनवॉइस रिसीव हो आपने वही आगे अमेजोन को सबमिट करना है। ठीक है, जब आप इस तरह सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इनवॉइस है वो अप्रूव हो जाएगा। अब अप्रूव
इसी तरह होगा अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सो वीडियो बनाने का सेम सारा मकसद यही था, ताकि आपको पूरा एक इनवॉइस का ओवरव्यू का पता चल जाए कि अमेजोन आपकी इनवॉइस क्यों रिजेक्ट करता है और उसको आप अप्रूव कैसे करवा सकते हैं। अब अप्रूव करवाने के भी मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। ठीक है, आप सारे इन्फॉर्मेशन पहले चेक करें, जब भी रिजेक्ट हो उसी टाइम अमेजोन सपोर्ट टीम के साथ केस ओपन करें या उनको कॉल करें। वहाँ पे आप सोल्यूशन आपको देखें। ठीक है, कि आप आपको जो मेन पॉइंट मिल जाएंगे, क्या पॉइंट्स हैं, रीज़न क्या है, जब आपको वहाँ से रीज़न मिलेगा आप उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, वहां से उसको ठीक करें, सप्लायर को रीच आउट करें, आप अपना सब इनवॉइस को रिव्यू करें कि कहाँ पे मिस्टेक आ रहा है। उस जो मिस्टेक होगा उसको आप फाइंड आउट करें। ठीक है, जब आप उसको रिजोल्व करेंगे, देन जब आप सबमिट करेंगे, देन वो आपका प्रूफ होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा एंड पे, कि जब आपका इनवॉइस रिजेक्ट होता है, जब आप अमेजन सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करते हैं, आफ्टर 48 आवर्स फिर आपने सबमिट करनी है। ठीक है, विद इन 24 आवर ना कीजिएगा, ताकि अमेजन जब उसको देखता है, रिव्यू करता है, वो कहता है यार ये वही बंदा है, बार बार वही इनवॉइस सबमिट कर रहा है। बिकॉज अमेजोन की सर्कुलेशन ऐसे है कि उनके जो एजेंट्स होते हैं, जो इनवॉइस रिव्यू कर रहे होते हैं, वो सर्कुलेट होते रहते हैं, हर बार चेंज होते रहते हैं। कुछ अगर इस तरह उनका आगे एजेंट आ जाए, उसने देखने यार ये वही बंदा है, उसने मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू करना है, उसने साइड पे कर देना यार ये वही बंदा, रिजेक्ट करो, साइड पे मारो। ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आपका इनवॉइस अमेजोन देखेगा, आप 2 दिन बाद सबमिट करेंगे, वो देखेंगे यार ये लीजिट पर्सन है, इसने सप्लायर को रीच आउट किया उन्हें। क्योंकि कोई भी ऐसा सप्लायर नहीं है, कुछ बहुत कम होते हैं जो आपको विद इन 24 आवर रिस्पॉन्स करते हैं, आपको इनवॉइस भी बना के दें, आपके प्रॉपर टच में रहें, बहुत कम सप्लायर होते हैं। इसलिए 48 आवर्स का गैप गैप का टाइम लें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर वो आप इनवॉइस सबमिट करें, तो डेफिनेटली वो आपका अप्रूव भी करेंगे, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच होती है तो। ठीक है, तो बेस ये कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपने इनवॉइस के ऊपर रिव्यू करने, और इसके ऊपर मैंने इस तरह सेम पहले वीडियो भी बनाया था। और कुछ उसमें पॉइंट ऐसे थे जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, इसमें मैंने सारे क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपने रिव्यू करना है, ताकि किसी किस्म का भी आपको मसला ना हो। आप अनगेट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को। आप इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी, आप जब अकाउंट डीएक्टिवेशन हुआ है, अनगेट करना है, कुछ भी है, किसी सप्लायर के साथ काम करें, किसी ब्रांड के साथ आप काम करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपके मैच करनी चाहिए। जब आपकी डेफिनेटली ये मैच करेंगी, तो डेफिनेटली अमेजोन आपका इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आई होप सो इसमें आपको सारा समझ आया होगा कि इसमें अमेजोन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, किस तरह के अमेजोन उसको अप्रूव करता है, कौन सी आपकी मिसिंग हो सकती है चीज़ें, और किस तरह उसको अप्रूव करवाना है, कैसे सपोर्ट टीम को सारा करना है। ठीक है, और इसी तरह आपने इसको सही समझना है। ठीक है, और इस तरह आपकी जो भी इन्वॉइसेस पहले वाली आपके पास पड़ी हुई हैं, सबको चेक करें। आगे आपके पास जितनी भी इन्वॉइसेस पड़ी हुई हैं, सबको चेक करें, सबको ओपन करें। आप चेक करें कहाँ पे मिस्टेक आ रहा है आपका। अब उस मिस्टेक को आप सॉर्ट आउट करें। ठीक है, उसके बाद सबमिट करें। होप्स होप कि आपकी जो इन्वॉइस है, अब 95% चांस है कि अब आपकी इन्वॉइस जो है 100% अप्रूव होगी। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, इस ट्रिक को आप जो भी सारे करते हैं, आपका इन्वॉइस 100% एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, सो उम्मीद है आपको सारा समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर आप अमेजोन पे न्यू भी हैं, या कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अमेजोन पे स्टार्टअप किया लिया है, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट तो है बट विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, ना ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ना ऑथराइज सप्लायर के प्रोडक्ट हैं, तो अगर इस तरह का किसी को इशू आ रहा है, ठीक है, वो हमसे, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको उस पर स्टार्टअप किया रह जाएगा। आपको विनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। आपको सारा वो गाइड भी किया जाएगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट है, आपका बिल्कुल FB होलसेल पे बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टार्टअप करवाया जा सकता है। अगर आपको बिगिनर्स हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आप ये व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, थैंक यू।